पाल सिंह जाटव उर्फ साकार विश्व हरि के केदारनगर स्थित कुटिया पर मैं मौजूद हूँ। आप देखते हैं कि जिस कुटिया पर रफ्तों का तांता लगा रहता था वहाँ डबल लॉक पड़े हुए हैं और ऐसे में मैं ये झाँकने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर अंदर क्या नज़र आ रहा है। एक हॉल नज़र आ रहा है, डबल स्टोरी ये बिल्डिंग है। बताया जाता है कुछ साल पहले ये खंडरनुमा थी, लेकिन भक्तों के आर्थिक सहयोग से इसको पूरी तरह से आज ये बहुत ही आलीशान बनी हुई है, वेल मेंटेन्ड है। और बताया जाता है कि साल 2000 में एक युवती जो जिसकी मौत हो गई थी उसको जिंदा करने के प्रयास में अंधविश्वास को बढ़ावा देने के नाम पर सूरजपाल सिंह समेत 7 लोगों को शाहगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का गिरफ्तार किया। हालांकि वो बाद में बरी हो गए, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। और ये जो सारे डेटा है, जो साक्ष्य हैं, वो श्रेष्ठ यूपी की टीम के पास है। और मल्लिका चबूतरा तक तमाम जो अंधविश्वास और पाखंड से जुड़ी तमाम क्रियाएँ की गई, लेकिन 2.5 घंटे तक कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद रही, हंगामा होता रहा, तमाम जो आडंबर और पाखंड की जो तमाम क्रियाएं हैं वो की जाती रही, लेकिन जो बच्चे जो युवती है, जो किशोरी है, वो जिंदा नहीं हुई। और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कराया गया। और ऐसे में इससे समझा जा सकता है कि आडंबर और अंधविश्वास और पाखंड की जो दुकान है उसकी शुरुआत आगरा से ही नारायण साकार हरि ने की। धीरे धीरे नारायण साकार हरि से एक विशेष वर्ग के तमाम जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, वो लगातार जुड़ते चले गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया जाता है कि अभी भी हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ आते हैं, सत्संग करते हैं। और जो बाबा नारायण साकार हरि का जो मानवता को लेकर, मानव धर्म को लेकर जो उपदेश है वो यहाँ दिया जाता है, उस पर चर्चा होती है। लेकिन जिस तरह से अब हाथरस के सिकंदराऊ में जो घटना हुई है और 121 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद बाबा के आडंबर और पाखंड की जो परत दर परत जो दरें हैं, जो तमाम जो घटनाएं हैं और पूरा जो क्रियाकलाप है वो अब जनता के सामने आ रहा है। पुराने उनके जो मुकदमे हैं वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही किस तरह से उन्होंने आडंबर और पाखंड की एक नई दुनिया बनाई थी, और वो सारी चीज़ें अब जनता के सामने आ रही हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा केवल पाखंड और ढोंग के सहारे ही एक भक्तों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनकी जो चेतना है उसको कहीं ना कहीं अपने वश में कर रखे थे। और यही वजह है कि इस बड़ी घटना होने के बावजूद कई सारे भक्त कह रहे हैं कि बाबा के दर पर मौत हुई है, यानी उनको मुक्ति मिल गई है। इससे समझा जा सकता है कि आस्था के आगे ना तर्क काम करते हैं, आस्था के आगे ना विज्ञान काम करती है, और आस्था के आगे पूरी तरह से चेतना शून्य हो जाती है। ये इस घटना के बाद साफ समझा जा सकता है। आगरा से श्रेष्ठ यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।